हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा को आप देख लीजिए, माननीय भूपेश बघेल से काम से सारे लोग संतुष्ट हैं। कांग्रेस एक लाइन में पहले कहा कि कर्ज को माफ़ किया जाएगा और कर्ज माफ़ भी हुए, कि कोई भी व्यक्ति को सीधा लाभ होना चाहिए। अगर हाईकमान मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं जो छोटे छोटे चीज़ हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, मैं उन चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी जंक्शन के स्पेशल शो दावेदार में। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में हम लेकर जनता के बीच में लेकर पहुंच रहे हैं कि दावेदार आखिर बिलाईगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से, बीजेपी से और बसपा से कितने दावेदार निकलकर सामने आ रहे हैं, और आज हम उस दावेदार से रूबरू होने वाले हैं। तो वहीं टिकली पाली के वकील जो है वर्तमान में अभी वकील है और वो भी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं और सड़सीमा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो अभी कांग्रेस पार्टी से भी एक नया चेहरा उभर कर सामने आ रहे हैं, जागेश्वर लहरे जी से हम बात करेंगे कि क्या इस विधानसभा में कितने अच्छे काम हुए हैं, कितना बेहतर काम हुआ है और क्या आने वाला भविष्य में वो भी इस चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हैं। इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। जागेश्वर जी, स्वागत है एसबी जंक्शन न्यूज़ में। धन्यवाद, नमस्कार। ये बताइए कि हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से वकालत की, बचपन कैसा बीता। देखिए, मेरा जन्म इसी गांव ग्राम टिहली पाली, थाना सरसीमा है। पहले उस समय जिला रायपुर रहा करता था, अभी बलौदा बाज़ार और बलौदा बाज़ार से कट करके अभी साड़ंगढ़ बिलाईगढ़ हो गया। जन्म तो मेरा यही हुआ है। उसके पश्चात मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरे पिताजी सर्विस में थे कोरबा में, और वहाँ से मेरी पढ़ाई शुरुआत हुई। एक शासकीय स्कूल में प्राथमिक शाला पढ़ा, उसके बाद 12वीं तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ता गया। उसके बाद कॉलेज जैसे पढ़ाई शुरू किया तो मेरे पिताजी का सन 94 में रिटायरमेंट हो गया शासकीय सेवक से। अच्छा। रिटायरमेंट होने के बाद गांव में मैं पढ़ाई शुरू किया। तो चूँकि यहाँ से नज़दीक हमारा कॉलेज साड़ंगढ़ हुआ करता था, साड़ंगढ़ में मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद लॉ की डिग्री मैंने रायगढ़ में किया। अच्छा, कौन से कॉलेज से की? विधि कॉलेज में। हाँ। और यहाँ डिग्री कॉलेज में हमने साड़ंगढ़ में। हाँ। कौन से सन में लॉ की पढ़ाई आप कंप्लीट? मेरा 98 में। अच्छा, 1998 में मेरी लॉ की पढ़ाई पूरी हो गई और उसके बाद मैं फिर ट्रेनिंग किया और 2000 में मेरी लॉ की पूरी डिग्री आ गई और 2000 से मैंने यहीं फिर अपना प्रैक्टिस व्यवसाय शुरू किया, वकालत की। चूँकि गाँव तहसील उस समय बिलाईगढ़ हुआ करता था। अच्छा। जैसे ही मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया तो उप तहसील भटगांव बना। उस समय राजस्व न्यायालय थे, व्यवहार न्यायालय वगैरह नहीं थे। और उसके बाद फिर राजनीति लाइन में थोड़ी थोड़ी मेरी आई पढ़ाई होने के पश्चात, वकालत व्यवसाय होने के पश्चात मेरे को पूरे अधिवक्ता संघों ने बोला कि आपकी अच्छी छवि है, आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो आपको अध्यक्ष बनाते हैं। और मेरे को अधिवक्ता संघ के 2 बार अध्यक्ष बनाया गया। उसी दौरान कौन से क्षेत्र में, उसका कितना क्षेत्र था अध्यक्ष? उस समय बिलाईगढ़ और भटगांव दोनों सामूहिक बार थे। अच्छा। दोनों का अधिवक्ता संघ एक ही हुआ करता था। मेरे द्वारा पंजीयन करवाए गए। अच्छा। बिलाईगढ़ और भटगांव अधिवक्ता संघ उस समय बलौदा बाजार बार से जुड़ा हुआ था। हाँ। तो बलौदा बाजार बार को अलग करने के लिए हमने बहुत अथक प्रयास किया, जिसमें सारे अधिवक्ता संघ ने मेरा साथ दिया और काम को देखते हुए मेरे को बोले कि आप बिलाईगढ़ और भटगांव का अध्यक्ष बनिए। अच्छा। और उसके पश्चात मैंने अध्यक्ष बना। फिर दोबारा वो किए कि नहीं, आप की कार्य प्रणाली अच्छी है, तो फिर दोबारा मेरे को अध्यक्ष बनाया गया। उस दौरान अधिवक्ताओं का अच्छा सपोर्ट रहा और क्षेत्र के लोगों का भी अच्छा सहयोग रहा, क्योंकि उस समय राजस्व न्यायालय हुआ करता था। फिर धीरे धीरे हमारी मांग बढ़ती गई। हमने एक अच्छा बार संघ होने के कारण अपना हाई कोर्ट में अपना परफॉर्मेंस दिया, मांग को रखा। इसके कारण से व्यवहार न्यायालय बिलाईगढ़ बना। अच्छा। फिर हमने फिर तेज किया मांग को कि हमको भटगांव की भी आवश्यकता है। यहाँ तहसील भी दिए गए, उप तहसील उस समय बना। उसके बाद आज तक छत्तीसगढ़ में कहीं भी ऐसा नहीं है कि उप तहसील में जहाँ व्यवहार न्यायालय होता हो, लेकिन ऐसा भटगांव एक पहला क्षेत्र में है जहाँ पर उप तहसील में भटगांव व्यवहार न्यायालय बना।
उसके पश्चात अभी चूँकि भटगांव में अब तहसील भी बन चुका है। लगातार इस प्रकार से फिर राजनीति में मेरी शुरुआत जोरों से शुरू हुआ। पहले तो कांग्रेस, मेरे को बीजेपी वाले कब ज्वाइन किए, मतलब राजनीति में कैसे और कब आए? राजनीति में मैंने जैसे ही वकालत शुरू किया, हाँ। तो फिर उसके बाद राजनीति में मेरे को बहुत सारे पार्टियों ने ऑफर किया कि आप इस पार्टी में जुड़िए। ऐसे बहुत सारे पार्टियों के द्वारा ऑफर करते रहे, हाँ। लेकिन मेरी जो लगाव थी, मैंने देखा कांग्रेस की जो कार्य प्रणाली है, उनकी जो सिद्धांत है, उसकी जो काम करने का तरीका है कि सभी जात समाज सभी धर्मों को लेकर चलने वाला पार्टी है। इस कारण से इसके प्रति मेरी जुड़ाव बढ़ती गई और कांग्रेस में मैंने फिर बूथ स्तर से काम शुरू किया। अच्छा। बूथ में काम किया, मेरे को बूथ का अध्यक्ष भी बनाए गए। उसके बाद धीरे से फिर ब्लॉक में बने, ब्लॉक में भी ब्लॉक उपाध्यक्ष बनाए गए और फिर जिला में भी देखिए, अभी वर्तमान में मैं जिला संयुक्त महामंत्री में भी हूँ। उसके बाद प्रदेश में भी बनाए गए। प्रदेश में भी अभी पहले तो प्रदेश उपाध्यक्ष था अनुसूचित जाति विभाग में, उसके बाद प्रदेश के बाद फिर विधि विभाग में भी प्रदेश सचिव के पद पर बनाए गए। इस प्रकार से लगातार पार्टी के द्वारा दायित्व दिए गए। कई कामों पर भी मेरे द्वारा कार्य प्रणाली चल रहे थे, कार्य अच्छे से चल रहा था। इस कारण से मेरे कार्य को देखते हुए कोरबा लोकसभा के प्रभारी भी बनाए गए थे। अच्छा, अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ वर्तमान में, पूरे लोकसभा में मैंने कार्य किया, हाँ। जिसके कारण हमारे वहाँ के कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रत्याशी की मेहनत और महंत जी के उसके कार्य को देखते हुए, हाँ। उनकी छवि को देखते हुए हमने वहाँ से जीत दर्ज किया। हाँ। तो वकालत करने के बाद ऐसा राजनीति में आना क्यों चाहे? क्योंकि बोलते हैं कि राजनीति एक गंदा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजनीति कोई गंदा नहीं है, वो सोचने वाले और कार्य करने वाले के ऊपर निर्भर करता है। राजनीति एक बहुत अच्छा वो है, क्योंकि अपना बातों को जनता तक और जनताओं को सेवा करने का एक अच्छा मौका मिलता है। वकालत व्यवसाय बहुत सारे लोगों के प्रति जो अन्याय जिसके प्रति हो रहा है, जाने अनजाने में बहुत सारे छोटे मोटे गलतियां भी हो जाती है, जिसको न्याय दिलाने के लिए वकील एक अच्छा माध्यम होता है। उस बातों को हम जज तक रखते हैं। तो अगर लोगों की बातों को, लोगों की समस्याओं को अगर हम विधानसभा में भी रखें तो उससे एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा, लोग को अच्छा संदेश जाएगा और लोगों के प्रति काम करने का भी तरीका अच्छा होगा। अच्छा, तो मतलब इस बार आप दावेदारी कर रहे हैं जी चुनाव में? अब देखिए, दावेदारी तो सभी लोगों की इच्छा रहती है, हाँ। राजनीति में आने के लिए कि एक अच्छा स्थान बनाऊं और अच्छा काम करूं। बाकी हाईकमान जो भी निर्णय लेंगे, हम तो लगातार उसके निर्णय का पालन करते रहे हैं। जहां जहां भी जो भी काम दिए, जो भी दायित्व दिया है, हमने बखूबी निभाया है। लेकिन वकील साहब, देखा जाए तो बिलाईगढ़ विधानसभा में कांग्रेस से भी सबसे ज़्यादा चेहरा दिख रहे हैं बिलाईगढ़ विधानसभा में। वो तो खैर जनताओं के ऊपर है, हाँ। जनता अगर चाहेगी, जिसको हाँ। चाहेगी, पार्टी जिसको चाहेगा, हाईकमान जिसके ऊपर वो कर दे, आशीर्वाद दे दे, वो एक अच्छा रहेगा। नहीं, एक माना जा रहा है ना कि चेहरा इतना दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के नेता से नाराजगी, ऐसा कुछ? कांग्रेस पार्टी में तो खैर कांग्रेस के लोगों की पार्टी के प्रति तो नाराजगी नहीं है। अब लोगों के प्रति हो सकता है, हाँ। कि उनके कार्य प्रणाली से लोग पसंद ना करते हों, हाँ। या फिर उसके कार्य या उनके व्यक्तिगत व्यवहार से पसंद ना करते हों, लेकिन पार्टी के प्रति किसी का कोई अच्छा वो नहीं है, खराब नहीं है कि उनकी जो कार्य करने का तरीका कांग्रेस पार्टी का गलत हो। क्या लगता है आपको, इस 5 साल, अभी लगभग 4.5 साल हुआ है, इस 4.5 साल में कितना काम हुआ है कांग्रेस ने? तो हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार है, हाँ। उन्होंने इतने सारे काम किया है, हाँ। कि मैं समझता हूँ कि बीजेपी के 15 साल हाँ। में वो काम नहीं हुआ है जो 4.5 साल में कर दिए। देखिए, एक तरफ से किसान की सारी समस्याएं एक प्रकार से हल हो चुका है। 15 सालों में आपने देखा है कि किसान कितने यहाँ आत्महत्या कर रहे थे, लेकिन आज देखने और सुनने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक तरह से 15 सालों में किसान कर्ज से लग चुका था। उसको जैसे ही हमारे कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, माननीय भूपेश बघेल ने एक लाइन में पहले कहा कि कर्ज को माफ़ किया जाएगा, और कर्ज माफ़ भी हुए, जिससे किसान लोग बहुत प्रभावित हुए। उसके पश्चात जैसे ही फिर आगे बढ़े तो कहा कि नहीं, हमारे किसानों का जो मेहनत
है उसको सही मूल्य मिलना चाहिए। इस कारण से उनके धान को 2500 रुपये में हम खरीदेंगे। लेकिन केंद्र की जो सरकार है उन्होंने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ में आप कैसे इस प्रकार से खरीदोगे 2500 में। इस कारण से किसान न्याय योजना के नाम से उन्होंने किस्त में पैसा देने के लिए 2500 लेकिन दिए, लगातार 4.5 साल तक दिए हैं और आगे भी देंगे। और अभी देखेंगे कि किसानों की धान कुछ मात्रा में बच जा रही थी, उसको कांग्रेस गवर्नमेंट माननीय भूपेश बघेल ने कहा कि नहीं भाई, किसानों की कुछ धानें बच रही हैं, हमको पूरा धान खरीदना है, तो हम 20 कुंटल धान खरीदेंगे और 20 कुंटल धान अब आने वाले समय में 20 कुंटल धान हम खरीदेंगे। और इस प्रकार से अनेक छोटे छोटे योजनाएं चला रही, जैसे कि नरवा गरवा घुरवा बारी। आप देख ही रहे हैं कि आज तक भारत देश में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर, कोई भी राज्य नहीं है जहां पर गोबर को खरीदा जाता हो। मतलब इतनी सोच, इतनी वो रखते हैं कांग्रेस के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति को सीधा लाभ होना चाहिए। और लाभ जैसे कि बीजेपी ये बोलते हैं कि हम गाय का सेवन वो करते हैं, गाय का हम सेवा करते हैं और उनसे हमें बहुत लगाव है। लेकिन आज तक क्या किए 15 सालों में? ये कभी दौरे के दौरान मैंने देखा, कई लोगों से पूछा, ये अभी गौठान का जो अभी निरीक्षण कर रहे हैं बीजेपी वाले, पोल खोल अभियान चला रहे हैं, तो मैंने कई जगह जाकर के पूछा कि ये 15 साल जो बीजेपी ने एक साल ऐसा वादा किया था कि हम आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे। हमने कई आदिवासियों को जाकर के पूछा कि वो जर्सी गाय कहाँ है जिसे हम गौठान में रख सकें। अच्छा, तो एक भी ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ पर जर्सी गाय हो। और ये खोल रहे हैं कि पोल खोल रहे हैं। अपने पोल को तो पहले देख लें कि कितनी सारी पोल इसमें भरी हुई है 15 सालों में। तो इसमें दावा करते हैं कि गौठानों में भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। और ये अभी गर्मी के दिन में गौ माता को खोज रहे हैं। हाँ। ऐसा कहीं किसी घर में नहीं है कि गौ माता को गर्मी दिन में अपने घर में बांध करके रखते हो। अच्छा। और गर्मी दिन में ये गौ माता को जा करके गौठान में खोज रहे हैं। तो ये तो बरसात के सीजन में आता है, जब फसल लगती है, फसल को नुकसान ना हो इस कारण से हम गौठान बनाए हैं, वहाँ पर रखते हैं, रोका छेका अभियान चला रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जो लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसको हम लगातार अभी जा करके गांव-गांव में इस बात को बता रहे हैं कि कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आप लोगों को सीधा लाभ नहीं हो पा रहा है। तो आप उस लाभ पर ध्यान दीजिए। ऐसा करके हम बता रहे हैं, लोगों को जा करके बता रहे हैं कि आप इस चीज़ों से जुड़िए, ये आपका लाभ है। ये सारे चीज़ हम अभी लगातार, मेरे द्वारा बिलाईगढ़ विधानसभा के लगभग 100 गांव में मैंने दौरा किया है और उस दौरान बताया, तो लोगों को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कुछ छोटे छोटे जानकारियां हैं जो शासन के द्वारा चलाए जा रहे हैं, भूपेश बघेल के द्वारा, माननीय भूपेश बघेल के द्वारा जो चला रहे हैं, उस चीज़ों पर उनका अभी कोई ध्यान नहीं हो रहा है। अच्छा। ना कोई बताने वाले नहीं है। जैसे कि एक छोटा सा ये ले लें, कहीं स्वास्थ्य खराब है तो किसके पास जाएं, या राजस्व न्यायालय की कोई समस्याएं हैं, किसी की फौती कटवाना है, किसी का नामांतरण करवाना है, किसी का बंटवारा करवाना है, तो आजकल ये सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। लेकिन आज भी तहसील में जा रहे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं। लेकिन ये माननीय भूपेश बघेल के द्वारा ये योजना भी चला रहे हैं कि ये ऑनलाइन आप करिए, ऑनलाइन में आपको 15 दिन के भीतर नामांतरण करके 3 महीने के भीतर आपको रिकॉर्ड दुरुस्त करके देना है। जैसे रजिस्ट्री हो जाने के बाद सीधा रजिस्ट्री करवाते हैं, उसके बाद लोग नामांतरण के लिए पटवारी के पास जाते हैं, वो भी प्रक्रियाएं अब खत्म हो चुकी है। सीधा रजिस्ट्री होने के बाद तहसीलदार के पास स्वमेव चला जाएगा और वो स्वयं नामांतरण करके आपके रिकॉर्ड में दर्ज कर देंगे। अच्छा। तो इस चीज़ों को हम जा करके अभी लोगों को बता रहे हैं। कितना आप इस क्षेत्र के विधायक से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो काम किया है, जैसे कि मैंने कहा कि वो काम शायद 15 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने नहीं कर पाया है। सारे ऐसे काम हैं, किसानों के पास हम जा रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ़ है कि ऐसा काम आज तक कहीं भी किसी सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। किसान की धान को एक मूल्य पर एक दाना को खरीदना और उसके जो भी समस्याएं हैं उस चीज़ों को सुनना,
लगातार हमारे माननीय भूपेश बघेल जी क्षेत्र में जा कर के लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को जान रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ये बता रहे हैं कि मेरे को ऐसी आर्थिक आवश्यकताएं हैं तो उनको आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। तो हमारे कांग्रेस के द्वारा पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अभी हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा को आप देख लीजिए, अभी हमारे जिला बहुत दूर पर जुड़ा हुआ था, बलौदा बाजार जिला हुआ करता था, लेकिन लोगों की मांग थी कि नहीं, नज़दीक में होना चाहिए जिला जिससे छोटी छोटी समस्याएं दूर होगी। तो हमारे बिलाईगढ़ और सारंगगढ़ को किए जिला। अभी तहसील उप तहसील था भटगांव, उसको भी तहसील का दर्जा दिए। और जो नगर पंचायत हैं, जैसे ग्राम पंचायत सरसीमा थे, उसको भी नगर पंचायत बनाने की घोषणा किए। और सोना खान को बना लिए तहसील, इस प्रकार से टुंड्रा को बना दिए। बहुत सारे ऐसे काम किए हैं कांग्रेस जो काबिले तारीफ है। विकास तो हुआ है, इसको मैं मानता हूँ, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुटबाजी नजर आ रही है बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में कोई गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस कार्यकर्ताएं एकजुट हैं। हाँ, ये चीज़ है कि अभी कुछ ऐसे लोग हैं जो अन्य पार्टी से आए हुए हैं, उनको थोड़ी सी ज़्यादा प्राथमिकता हो रही है। इस कारण से कांग्रेस के कार्यकर्ताएं ज़्यादा नाराज़ है। अगर कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ताएं हैं, जो लगातार 25-30 साल से काम कर रहे हैं, जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हीं की मेहनत बदौलत आज कांग्रेस ने सरकार बनाया है। तो उनको अगर अनदेखा करेंगे तो स्वाभाविक बातें हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता में नाराज़गी बढ़ेगी। कहीं ना कहीं सीनियर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई तवज्जो नहीं मिल पा रहे हैं। जी हाँ, ये थोड़ी सी है इस क्षेत्र में, क्योंकि जैसे कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताएं हैं और अभी जोगी कांग्रेस में कुछ कार्यकर्ताएं हैं और कुछ कार्यकर्ताएं जो बसपा से भी आए हुए थे, उनको ज़्यादा अहमियत देना, उनको ज़्यादा लाभ पहुंचाना और उनको ज़्यादा इज्जत देना, और वहीं पर अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताएं चले गए, उनको थोड़ी सी कम तवज्जो देना, तो इससे थोड़ी सी उनको नाराज़गी होती है। और स्वाभाविक बातें हैं कि भाई इतने सालों तक अगर काम किए हैं तो अगर उनको सही मान सम्मान ना मिले तो थोड़ी सी तो नाराज़गी रहती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, समय आवश्यकता पड़ेगी तो सारे एकजुटता से काम करेंगे। हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताएं 100 कैरेट के सोना के बराबर हैं, वो निष्ठापूर्वक काम करते हैं। समय ज़रूरत का इंतज़ार रहता है, बस लोग ऐसा मिले तो सभी लोग काम करेंगे। लगभग देखा जाए तो सरसीमा क्षेत्र से कांग्रेस का कई दावेदार सामने आ रहे हैं, और इसमें भी है कि विधायक भी इसी क्षेत्र के हैं और आप भी इसी क्षेत्र के हैं। इस पर सरसीमा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? सरसीमा क्षेत्र में तो अभी देखिए, ग्राम पंचायत सरसीमा था, माननीय भूपेश बघेल ने उसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा किए, तहसील बनाने का घोषणा किए। बहुत सारे ऐसे विकास हुए हैं जिससे नकारा नहीं जा सकता। अब नाराज़गी किससे है ये जनताएं बताएगी, किस लोगों से है और किस व्यक्तिगत लोग से है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है। माननीय भूपेश बघेल से काम से सारे लोग संतुष्ट हैं। क्या इस बार चुनाव जीत पाएंगे कांग्रेस बिलाईगढ़ विधानसभा में? बिल्कुल 101% कि इस बार कांग्रेस जीतेगी, और सरकार भी हम बहुत भारी संख्याओं से जीत करके सरकार फिर बना रहे हैं। क्योंकि 2008 से बिलाईगढ़ विधानसभा बना है, 2008 से ऐसा रिकॉर्ड है कि कोई दोबारा यहाँ विधायक नहीं बन पाया है। नहीं, तो क्या इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा फिर से वही कांग्रेस के विधायक बैठा पाएंगे? बिल्कुल बैठा पाएंगे, इसलिए क्योंकि माननीय भूपेश बघेल ने जो काम किया है किसानों के प्रति। चूँकि बिलाईगढ़ विधानसभा किसानों का क्षेत्र है, यहाँ से करीब 90% से भी ज़्यादा कृषि पर आधारित हैं, और कृषि पर आधारित होने के कारण यहाँ किसान इतने खुश हैं कि जिसका कल्पना भी नहीं किया जा सकता। इतने खुश हैं जिसका शब्दों से बखान भी नहीं किया जा सकता। माननीय भूपेश बघेल देखेंगे तो उन्होंने हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। एक कोटवार को देख लीजिए, एक पटेल को देख लीजिए, एक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को देख लीजिए, सभी के मांगों को पूरा किया है। इस कारण से सारे लोग संतुष्ट हैं, सारे लोग खुश हैं। और रही बात इस क्षेत्र के विकास की, तो विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, और बाकी जनताएं इस क्षेत्र का निर्णय करेगी कि क्या है कैसे है। कितने वोटों से जीत सकते हैं? कोई ऐसा अंदाजा जो आपके कोई रिसर्च में निकला हो कि कांग्रेस इस बार इतने वोट से आगे जा सकते हैं बिलाईगढ़ विधानसभा से?
इस बार हम पिछले वोट से भी ज़्यादा वोटों से हम जीतेंगे। हाँ। और मेरी अनुमान है कि हम पिछले में 10,000 वोट से जीते थे। हाँ। और इस बार अगर लोगों की अगर मांग और उनकी जो समस्याएं हैं उस चीज़ों को अगर हम पूरा कर लेंगे, जैसे कि मैंने अभी लगातार दौरा कर रहा हूं और लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहा हूं। छोटी छोटी समस्याएं हैं, अगर उस समस्याओं को हम दूर कर लेंगे और उस चीज़ों को मेरे स्वाभाविक है कि हम बहुत जल्द उसको दूर कर लेंगे और हम डबल से भी ज़्यादा वोटों से हम इस बार चुनाव जीत करके बिलाईगढ़ विधानसभा को देंगे। आप तो क्षेत्र में दौरा भी कर रहे हैं, लगभग सैकड़ों से ज़्यादा गांव घूम चुके हैं, लेकिन आप देखिए वो क्या है, पहले से उनके प्रति कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला था जैसे कि जो SC ST के बातों को सुन सके, OBC के बातों को सुन सके। तो चूंकि पहले क्या था कि ये लोग सोचते थे कि भाई SC ST OBC को हमको ज़्यादा प्राथमिकता इन दो पार्टियों के द्वारा नहीं दिया जाता है। BSP ये सोचती थी कि हमको ये ऐसा पार्टी है जो हमारे बातों को सुनता है, उसको बताने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी के ऐसा कोई व्यक्ति ये बताए कि नहीं हम भी आपके बारे में सोचते हैं, हम भी आपके हितैषी हैं, हम भी SC ST के बारे में सोच रखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा तो BSP पार्टी नहीं रह जाएगा, फिर वो आम आदमी ही बन जाएंगे। आम जैसे कि कांग्रेस हो या BSP हो, जो ये सोचते हो कि ये हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं, तो हमारे हित के बारे में सोच रहे हैं मतलब ये पार्टी हमारे लिए महत्वपूर्ण है और उसको वो वोट करेंगे। मतलब उनकी लाभ, उनकी जो सोच है उसको ये सोचने की ज़रूरत पड़े, उसको ये बताने की ज़रूरत पड़े कि हम भी आपके बारे में सोच रहे हैं, और इस बातों को अगर वो समझ जाएंगे तो 101% BSP वोट फिर कांग्रेस में वोट करेंगे। अच्छा, पिछले बार तो BSP बहुजन समाज पार्टी लगभग दूसरे नंबर पे थे और इस बार भी क्या लगता है, इस बार फिर ऐसा रुझान आ रहा है कि BSP कहीं ना आगे ना आ जाए? देखिए ये चीज़ें हैं कि BSP क्षेत्र में अपना वो रखते हैं, है ऐसा बात नहीं है कि इस क्षेत्र में उनकी वर्चस्व नहीं है, उनकी अहमियत नहीं है, वो भी अपने दमखम से चुनाव लड़ती है और चुनाव में कोई कहा नहीं जा सकता कि क्या हो सकता है। लेकिन कांग्रेस हमारी जो पार्टी है उन्होंने वो काम किया है कि अब लोगों को सोचने के लिए मजबूर हो जा रहा है। अच्छा। बशर्ते एक ये होना चाहिए कि उनकी सोच को बदले कि भाई अभी तो जैसे किसानों के प्रति काम किए हैं, लोगों के प्रति हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया हो, चाहे वो समूह महिला समूह हो, चाहे वो भूमिहीन व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो इससे क्या है, BSP के जो लोग हैं वो भी एक सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि इस बार कांग्रेस आए। मैंने जैसे लगातार दौरा किया तो जो जहाँ BSP की वोटर है वहाँ पर भी हम गए तो उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि इनसे बेहतर पार्टी नहीं हो सकता। रही बात BSP की, मैंने पूछा कि भाई BSP का पिछले में भी अच्छा वोट पड़ा था, इस बार क्या पोजीशन रहेगा? तो वो बोलते हैं कि भाई एक अगर सीट हम पहुंचा भी देंगे तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, अगर कांग्रेस की सरकार ही बन रही तो हम वोट कांग्रेस को ही क्यों ना करें। और कांग्रेस हमारे बारे में सोच भी रहा है, हर एक व्यक्ति को लाभ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति खुश है उनके कामों से, तो इसलिए हम इस बार कांग्रेस को, मतलब ऐसा सोच बन चुका है। मतलब BSP फिर कांग्रेस में वोट डाल सकते हैं इस बार? जी हाँ, डाल सकते हैं और इस बार कांग्रेस अच्छा रिजल्ट रहेगा यहाँ का। अच्छा, आप वकील हैं और अभी कर भी रहे हैं वकालत, ऐसा समाज के लिए आप क्या कुछ बेहतर किए हैं जो समाज के लिए कुछ फ़ायदेमंद हो, कुछ बेहतर हो, जो आप वकील के तौर पे काम किए होंगे, ऐसा कुछ यादगार? वकालत व्यवसाय में तो मैंने बहुत सारे ऐसे काम किया है जो जिस व्यक्ति को कभी कोई पैसे नहीं रहते थे, हमारे व्यवसाय में एक ये सोच बन जाता है कि जिसके पास पैसा है वही न्याय पा सकता है। लेकिन मैंने इस चीज़ों को गौर से देखा, क्योंकि मैं भी पहले तो बहुत ही गरीब परिस्थिति से गुजरा हूँ। मेरे पिताजी किसान थे और किसानों से होते हुए वो एक मजदूरी पर आए और मजदूर करते करते फिर शासकीय सेवक बने, SCCL में कर्मचारी थे। तो इस चीज़ों को मुझे भली भांति मालूम है कि गरीबी क्या होती है। तो मैंने अपने इस व्यवसाय लाइन में जुड़ने के बाद देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको सही तरीके से न्याय नहीं मिल पाता है क्योंकि उसके पास आर्थिक कमियां हैं। तो मैंने अपने वकालत पेशा में, ये बोलते हैं कि हर एक पेशी में लोग बाग फीस लेते थे, तो मैं ये कहता था कि भाई आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है,
हम उस आर्थिक क्षेत्र को ये ध्यान नहीं दिए हैं। कोई नहीं आया है, कोई बोलते थे कि भाई मुझे जीवन यापन करने बाहर जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं बाकी यहाँ को आपको देख सकता हूँ। ऐसा करके हमने लगातार उनके केसों को देखा है। और कुछ ऐसे चीज़ें हैं कि जैसे अनजाने जाने में कुछ चीज़ें गलतियाँ हो जाती है। एक मैंने मोहतरा गांव, जो यही हमारे मोहतरा ना का ग्राम है, वहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि कोई व्यक्ति था जिन्होंने एक लाइन वायर खींचा हुआ था और पशु को उसमें वो कर रहे थे, जंगली पशुओं को मारने के लिए। और एक व्यक्ति वहाँ पर गोबर उबर बीनने के लिए गया था जंगल में, तो उसमें फंस करके वो ख़त्म हो गया। अच्छा। तो उसके बाद फिर कब की घटना है? ये है लगभग आज से 8-9 साल पहले की घटना है। हाँ हाँ। तो वहाँ से पूरे लोग, फिर कहा जाए या जाने अनजाने में हो या गलतियाँ थोड़ी सी हुई, तो सारे लोग उस डेड बॉडी को लेकर के सरसीवा आ गए और सरसीवा के मेन रोड को चक्का जाम कर दिए। अच्छा। जिसमें पूरे गांव वाले उस प्रकरण में फंस गए। लगभग कितने गांव वाले इसमें फंसे? पूरे एक ही गांव थे, मोहतरा। वही कितना जनसंख्या होगा? उसमें लगभग 70-80 के आसपास रहे होंगे। हाँ। जो गांव के मुख्य लोग रहते हैं, ये सारे लोग फंस गए थे उसमें। तो हमने उस चीज़ों को ध्यान दिया कि देखा कि भाई इसमें सारे गांव वाले हैं और कोई ऐसा विशेष अपराध नहीं किया है। तो हमने उसमें केस में लड़ा और सारे लोग बरी भी हुए। और हमने कोई गांव वाले हैं भाई सामूहिक हो गए हैं, इसलिए हमने उन लोगों से भी पैसा वैसा के कोई डिमांड भी नहीं रखा। तो उससे भी लोग जुड़े हमसे। जैसे कुछ घटनाएं ये भी हुई कि जब आप जान रहे होंगे, बहुत सारे इस जगह पे जैसे सरसीवा क्षेत्र है, हालांकि इस क्षेत्र बहुत शांति प्रिय जगह है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो जाने अनजाने में। बस इस थाने के पास एक बस आई और एक दुर्घटना से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो एक सामूहिक रूप से वहाँ पर घटना घट गई, मॉब लिंचिंग कहा जाए वहाँ पर, कि बस को आग लगा दिए और थाना में तोड़ फोड़ किए। जिसमें कौन सी सन की घटना है लगभग? ये है लगभग 10-11 साल पहले। 10-11 साल पहले। हाँ। तो वहाँ पर पूरे गांव वाले, ब्रह्मनपुरी के पूरे गांव वाले वहाँ पर फंस गए। और आसपास के और भी व्यक्ति थे, लगभग वहाँ पर भी 70-80 की संख्याएँ थी। और वहाँ पर थाना वाले ने 3 प्रकरण बना दिए। कुछ लोग उसमें जेल भी गए। हमने उन सारे लोगों को फिर धीरे से केस लड़ करके उस सारे लोगों को बरी करवाए। तो वो आज भी वो लोग को याद है कि ये समाज के प्रति या लोगों के प्रति रखते हैं कुछ। और इस कारण से हमारे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं। ज़मीन जायदाद के मामले हैं, जो कुछ चीज़ें हैं जो जाने अनजाने में हो जाती है, लोग बाग नाम नहीं है उसके लिए बहुत 10-10 साल 15 साल तक प्रकरण चलते रहते हैं। हम जल्द से जल्द उसको न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं, और वो भी कम शुल्क में। ऐसा नहीं है कि शुल्क ही के माध्यम से ही हम प्रकरण को लड़ते हैं। जिसके पास निःशुल्क रहता है, पैसा नहीं है, उसके साथ भी हम वही व्यवहार करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कमज़ोर हैं। अच्छा। तो मैं पेनल लायर में भी था वहाँ पर। शासन के द्वारा जो बोला जाता था कि भाई इस प्रकरण को आपको निःशुल्क लड़ना है, तो हम निःशुल्क भी उस प्रकरण को लड़े हैं। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको हम निःशुल्क लड़े हैं। मतलब समाज के लिए बेहतर काम किया है सर? जी हाँ, आज तक अब समाज के लिए हमने अच्छा काम किया है। और समाज, देखिए अब जनताओं की इच्छा है, जनताएँ क्या चाहती हैं ये समय और वक्त बताएगा। क्या थोड़ा राजनीति बात में आ जाते हैं, इस बार क्या टिकट चेंज करेंगे बिलाईगढ़ विधानसभा से? अगर आपको टिकट देंगे, चुनाव लड़ेंगे? अब चुनाव टिकट की बात है। हाँ। तो हाईकमान हमारा निर्णय करता है, और हाईकमान एक अच्छा सोच रखता है हमारा। कांग्रेस पार्टी सोच समझ करके मैदान पे उतारती है। और अगर हाईकमान जैसे निर्णय करे, अगर बोलें कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं और उस चीज़ में हम बेहतर रिजल्ट भी देंगे। बाकी उनके ऊपर है, जिसको दे टिकट। हम तो उनके लिए काम करते आए हैं। हमने पिछले विधानसभा में शिव डहरिया का मैं चुनाव अभी करता रहा हूँ। उनके पूरा कार्यों को संचालन कर रहा था। उसके पास गणना एजेंट भी था। अभी वर्तमान में जो विधायक हैं चंद्रदेव राय, उनका भी मैं गणना एजेंट रहा हूँ। अच्छा। और उसके गणना में मैं ARO था। पूरा टेबलों का मैंने वो किया है, कलेक्शन हो, चाहे वो जुलूस के माध्यम से हो, या अपने बातों को मैंने लगातार पार्टी में रखते आ रहा हूँ।
जाने का समय हो गया है, लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप क्षेत्र के जनता को, बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ अपील करना चाह रहे हो? इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, माननीय भूपेश बघेल ने जो काम किया है, वो काम को देखते हुए आपको वोटिंग करना चाहिए और लोगों की जो सोच है उस सोच को बेहतर बनाने के लिए अगर हाईकमान मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं जो छोटे छोटे चीज़ हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, मैं उन चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास करूंगा, चाहे वो न्यायालय के माध्यम से हो, चाहे थाना के माध्यम से हो, चाहे पटवारी की काम हो। इस चीज़ों को मैं जल्द से जल्द उसको ये पहुंचाऊंगा और अगर सेवा के मौका देते हैं तो मैं समझता हूं कि किसी प्रकार से कोई इस क्षेत्र में समस्याएं नहीं रहेगी। मैं एक प्रयास और ये भी करना चाहूँगा, अगर पार्टी मेरे ऊपर विश्वास करती है तो मैं थाना में ये कोशिश करूँ कि थाना में कोई मामला ही न जाए, न्यायालय में कोई मामला ही न जाए। छोटे छोटे समस्याओं के चलते थाना और न्यायालय के लोग बाग चक्कर काटते रहते हैं, उससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होते रहती है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस चीज़ों से लोग बाग बचें और बेहतर से बेहतर यहाँ के लोगों को लाभ हो। माननीय भूपेश बघेल ने जो लाभ पहुँचाने का प्रयास किया है और आने वाले समय में भी हम और अच्छे काम करेंगे। एसबी जंक्शन के दावेदार शो में कांग्रेस से एक और नया चेहरा उभर कर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार चुनाव सामने आते हैं तो वैसे कई ऐसे नया चेहरा उभर कर सामने आते हैं जो अपने बात भी रखते हैं, लेकिन ये तो ऊपर हाई कमान के ऊपर रहता है कि किसको टिकट दे रहे हैं और किसको मैदान पर उतार रहे हैं। और ऐसे ही हम बिलाईगढ़ विधानसभा के हर एक पार्टी से रूबरू कराते रहेंगे कि कौन इस बार बिलाईगढ़ विधानसभा की सीट पर अपनी ताज बैठा सकता है।